घर के काम हो या किचन के काम, हम लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन आज हम आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके समय और पैसे दोनों की बचत करने वाली है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। हम इसमें बहुत ढेर सारी टिप्स लेकर के आए हैं। आशा करूँगी आप लोगों को कोई ना कोई टिप्स तो ज़रूर काम की होगी। अब जैसे बारिश के समय में आपने देखा होगा, जब भी हम सूजी का पैकेट ख़रीदते हैं और सूजी में मतलब पैकेट में आधा केजी का पैकेट होता है, तो इसको हम एक बार में नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको बारिश में ये ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे झुंझी टाइप में बन जाते हैं, जो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसको हम किस तरह से रखें जो कि हमारी सूजी ख़राब ना हो। इसके लिए आपको गैस को ओपन कर लेना है। गैस के फिर कढ़ाई में लो फ्लेम पे इसे हमें कम से कम 5-6 मिनट या 10 मिनट तक इसे बराबर चलाते हुए हम कंटिन्यू भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी सूजी में नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नमी जब पाती है तभी हमारे ये चीज़ें ख़राब होती हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे जो काम होते हैं, जब भी किचन में काम करने लगें तो एक बार में जैसे ये सब काम करते वक्त तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो कि हमारे किचन को साफ़ सुथरा और समय हमारा बचता है। तो चलिए इसे अब देखिए हमें 10 मिनट हो गया है भूनते हुए। इसको हम निकाल के थाली में रख देते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। इसको एकदम नॉर्मल ठंडा हो जाने देना है। उसके बाद में आपको इसे इस एक डब्बे में भर के रख देना है। तो चलिए इसे पहले ठंडा हो जाने देते हैं। अब इसके बाद में जब ठंडा हो जाए तो इस तरह का हमें मतलब एयर टाइट डब्बा चाहिए, जिसमें बाहर से हवा ना पास हो। अब इसे हम क्या करेंगे, भरेंगे। छोटा सा डब्बा है, इसमें भरते नहीं बनेगा। इसके लिए आप कोई भी कागज़ इस तरह से ले लीजिए और उसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद में जैसे कि इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। बस इसी तरह से हमें फ़ोल्ड करके और डब्बे के अंदर हमें इसे डाल देना है। इस तरह से जब डालेंगे तो इसमें हम सूजी गिराएंगे तो हमारी सूजी बाहर नहीं गिरेगी। कोई भी छोटी चीज़ आपको अगर भरना है डब्बे में, तो इस तरह से जब भरेंगे तो आपका सामान बाहर नहीं बिखरेगा, नहीं तो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। और हम चम्मचों से बैठकर कितनी देर तक भरेंगे। इस तरह से करने के बाद में फिर हम इस कागज़ को निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाता है और ये आराम से सारा इसमें अंदर हम फिल कर सकते हैं। देखिए एक डब्बे में हम भर के इसको पूरा रख देंगे। अब ये हमारी सूजी आप लंबे समय तक, चाहे 1 महीने 2 महीने, जितने दिन आप चाहें उतने दिन इसको रख सकते हैं। आपकी सूजी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर ख़राब नहीं होगी तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारे पैसों की भी बचत होने वाली है। देखिए इस तरह से हम इसमें रख देंगे। अब जैसे थोड़ा सा डर अगर आपको है कि ये ख़राब हो जाएगी, तो जो फॉइल पेपर होता है इसका छोटा सा टुकड़ा इस तरह से ले लीजिए और कट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा था। और इसको हम छोटा करके इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इससे ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी। आपकी कोई भी चीज़ जब भी रखते हैं तो इस तरह से फॉइल पेपर लगा करके रखेंगे। इस तरह की चीज़ें अगर चाहें तो इसको कैंची से कट कर सकते हैं, नहीं तो अंदर की साइड फोल्ड करके रख दीजिए। तो लीजिए ये हमारी सूजी सेफ हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। जैसे कि टमाटर इस समय बहुत ही महंगा हो गया है, इसको हम किस तरह से रखें जो कि ख़राब ना हो। अब जैसे कभी कभी होता है कि कच्चा टमाटर आ जाता है, ये हम सब्जी या दाल में डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब तो इसको हम क्या करेंगे, 1-2 घंटे के लिए आप आटे के कंटेनर में इसको रख दीजिए। जितने भी टमाटर आपको लग रहे हैं कि कच्चे हैं, आटे के डब्बे में रख देंगे और डब्बे को बंद कर दीजिए। कम से कम 5 घंटे के लिए आप रख दीजिए। और फिर देखिए मैं 1 घंटे में ही निकाल ली हूँ, फिर भी हमारा टमाटर देखिए लाल हो गया है। तो इस तरह से आप कच्चे टमाटर को भी पका सकते हैं। तो ये भी टिप्स उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद ज़रूर आने वाली है। बढ़ते हैं अगली टिप्स जो है हमारी। जैसे कि हम किचन में डस्टबिन रखते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। किचन में हर वक्त हमें कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो इसके लिए आपको इस तरह से इसके अंदर एक पॉलीथीन ज़रूर डाल देनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई गीला हम इसमें कोई चीज़ डाल देते हैं तो डब्बा फिर बदबू करने लगता है। फिर उसे साफ़ करना हम लोगों को बहुत ही अपने आप को ही गंदा लगता है। अब इसमें से स्मेल ना आए, इसके लिए आपको साबुन का रैपर लेना है, नीचे में इस तरह से डाल दीजिए और इसको 2-3 दिन के बाद डब्बे को अच्छे से क्लीन ज़रूर कर देना चाहिए। इससे आपका किचन साफ़ सुथरा रहता है, नहीं तो बैक्टीरिया पनपती रहती हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि एक तरफ हमने दाल चढ़ा दी है, दूसरी तरफ आप क्या करिए,
जितने भी सिंक में बर्तन पड़े हों उनको साथ ही में धुलते रहिए, ताकि आपके एक साथ में सारे काम होते रहेंगे। जैसे हम कभी-कभी ऐसा होता है किचन में हम दाल चावल बना रहे हैं, उसके साथ-साथ आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए, झाड़ू लगा लीजिए या बर्तन कोई पड़ा है उसको साफ़ कर लीजिए। इससे आपके काम जल्दी हो जाने वाले हैं और आपका समय भी बचने वाला है। नहीं तो अगर हम एक जगह खड़े होकर के सोचें कि दाल चावल बना लें, उसके बाद में हम कोई काम करें, तो बहुत ही समय आपका बर्बाद होता है। जैसे कि अब अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि हमारा दूध होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म है और बच्चे को देना है, बच्चा गर्म दूध नहीं पी सकता है, उसके लिए आप क्या करना है, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए। 10 मिनट के लिए चम्मच डाल कर के रखेंगे या 5 मिनट डाल के रखिए और ये दूध जल्दी से ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो स्टील का चम्मच होता है इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि गर्म चीज़ को ठंडा करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इसलिए इसमें चम्मच डाल के रख दीजिए, उसके बाद आप जो है दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि हम भिंडी हो या कोई भी हरी सब्जी होती है ले करके आते हैं, तो इसको हम कैसे सेफ रखें। जैसे अब जितना बनाना है उतना तो बना लेंगे, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हम स्टोर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे तो कई टिप्स हमने शेयर की है, लेकिन हल्का सा तेल इसके ऊपर लगा लीजिए और पूरी भिंडियों पे इस तरह से लगाने के बाद में आप देखेंगे आप कम से कम 1 हफ्ते तो आप सब्जी को ताज़ी और फ्रेश बना सकते हैं। अब इस तरह से तेल की कोटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिए। सबसे अच्छी तो ये रहती है जो लॉक वाली होती है, इसको ले लीजिए और इसके अंदर रख कर के आप बिना फ्रिज के भी आप इसको कई दिनों तक रख सकते हैं। इससे आपकी भिंडी, बस इतना ध्यान रहे कि धुल के अच्छे से सुखा लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से अच्छे से दबा करके इसका लॉक बंद कर दीजिए। इससे आपकी भिंडी काफ़ी ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहेगी। अगर फ्रिज है तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा दिन तक साफ रहेगी। अगर बाहर रखना है तब भी आप इसको 4-5 दिन तक रख सकते हैं। आपकी भिंडी एकदम ताज़ी और फ्रेश मिलेगी। तो आशा करती हूँ वो भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि जब भी हम भिंडी काटते हैं तो क्या करते हैं, हम एक-एक भिंडी काटने के चक्कर में बहुत समय बर्बाद होता है। इस तरह से आप जिस पे रोटियाँ बनाते हैं, अगर आपके पास सब्ज़ी काटने वाला है वो ले लीजिए, नहीं है तो इस तरह से जिस पे हम रोटियां बनाते हैं उस पे 4-5 भिंडी एक साथ में रख लीजिए और फटाफट से काट लीजिए। क्योंकि सुबह की तैयारी अगर हम रात में करके रख लेते हैं तो सुबह मॉर्निंग में हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती, नहीं तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल रहता है और सभी के लिए नाश्ते की जल्दी होती है। तो उस टाइम पे आप ये छोटा सा काम अगर करके रख लेंगे तो सुबह में आपको इतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। अब यही होता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि खुद को भी नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। ऐसे देखिए एक एक काटते हैं तो बहुत समय लगता है। वीडियो को काफ़ी फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये इस तरह से हम बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे हम सूजी को जब भी अब उस तरह से जब भून के रख देते हैं तो सूजी का हलवा बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता। इसमें हमने देखिए 2 चम्मच घी डाल देना है और घी डालने के बाद घी मेल्ट हो जाए और फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पे आपको सूजी को भूनना है। भूनते हुए इसको एकदम ब्राउन कर लेना है। फिर देखिए फटाफट से हलवा आपका बन जाता है। अगर वैसे ही रखी रहती है तो सूजी हम कई दिन के बाद बनाएंगे तब भी हमारी सूजी एकदम, अब इस तरह से इसको हम बराबर चलाते हुए भून लेंगे। अब इस तरह से आपके क्या होता है ना, आपका समय भी बचता है और आपका काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद में आप इसको पका लीजिए। जब भी कोई काम करना होता है तो छोटे छोटे काम अगर कर लेते हैं तो देखिए हम आधे घंटे के अंदर हमारा दाल चावल भी बन गया, किचन भी साफ़ हो गया और सारे काम हम आधे घंटे के अंदर ही निपटा लिए। अगर एक काम करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारे सारे काम पड़े रहते हैं और हम फिर उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसमें हम डालेंगे, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें चीनी डालनी है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कम चीनी डालिए, नहीं तो बराबर मात्रा में चीनी डालने से हमारा हलवा परफेक्ट बनता है। इसमें चाहे तो मेवा भी भून करके डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं डाले हैं, सिंपल तरीके से बना देंगे। और ये देखिए साथ साथ में आप किचन को भी क्लीन करते रहिए, इससे आपके समय की बहुत बचत होने वाली है। टिप्स छोटी छोटी हैं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि घर और किचन के काम करते करते आप लोग, यही होता है कि सारा दिन कभी कभी लगता है कि बहुत ही बोरिंग है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करिए, जो भी आपको पसंद है वो म्यूजिक बजा करके रख लीजिए। जैसे गाने पसंद हैं गाना बजा लीजिए और फिर आप काम करते रहिए। तो इससे आपका मन भी लगा रहता है और आपके काम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं।
आशा करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।